हेलो स्टूडेंट्स, कल वर्ब पढ़ा था, अब आज टेंसेस पढ़ते हैं। हम देखते हैं कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उससे। चलिए बढ़ते हैं। टेंस सबको पता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये नॉर्मली सबको पता है। इसके स्ट्रक्चर भी कुछ लोगों को याद होंगे, कुछ बच्चों को याद नहीं होंगे। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो स्ट्रक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एरर का पार्ट, बहुत बेसिक जो भी पार्ट है वो टेंसेस से आता है। आप टेंस से रिलेट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जितने भी मैं आपको चैप्टर्स करवाने वाली हूँ वो टेंस के बिहाफ पे ही होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। आप इतने बड़े बच्चे हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है प्रेजेंट क्या होता है, पास्ट क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सब डिवीजन, सब डिवीजन क्या होते हैं कि इसमें क्या क्या आता है। प्रेजेंट टेंस है, इसमें सिंपल आता है, इसमें भी सिंपल आता है, इसमें भी सिंपल आता है। इनडेफिनेट आता है, बेशक आता है, मैंने आपको लिख के दिया हुआ है। सिंपल, इनडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये पार्ट्स हैं जो हम इनके पार्ट्स पढ़ेंगे प्रेजेंट में, सिंपल में, और प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। आपके सामने स्ट्रक्चर है इसका। सब्जेक्ट, इज एम आर, नाउन और एडजेक्टिव। चलो बच्चों, इससे पहले एक चीज बता देती हूँ, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। देखिए, आई वर्क हार्ड इन माई होम। चलिए ऐसे ले लेते हैं। आई क्या हो गया? सब्जेक्ट। ठीक है, आई क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, यानी मैं, करता, यानी जो काम कर रहा है वो हो गया सब्जेक्ट। वर्क क्या हो गया? वर्ब हो गया, यानी काम, ये वर्ब हो गया। और ये काम किस पे हो रहा है? ये घर पे हो रहा है, ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट, ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट। यानी मैं किस पे काम कर रहा हूं, जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है, जिस पे हो रहा है वो ऑब्जेक्ट है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव समझ में नहीं आ रहा। पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है? पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं। जैसे पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे? वैसे नहीं जैसे पॉजिटिव इंसान या नेगेटिव इंसान, वो वाली पॉजिटिव नेगेटिव नहीं। यानी आई विल डू माई वर्क या आई विल नॉट डू माई वर्क। नोट लग गया, वो नेगेटिव हो गया। विल वाला जो है, जो फर्स्ट वाला मैंने आपको बोला, आई विल डू माई वर्क, वो पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है इज एम आर, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर हम अब पढ़ रहे हैं। नेगेटिव का इज नॉट, इजंट क्या है? इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होता है? आप क्या बोलते हैं गुड मॉर्निंग को? ये ज्यादा रिलेट कर पाएंगे आप। व्हाट्सएप यूज करते हैं, जीएम लिखते हैं ना, टेक केयर का टीसी लिखते हैं, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म तो है। तो वैसे ही इज नॉट का होता है इजंट। एम नॉट, एम नॉट का भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। कि आर नॉट, आर नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है आरंट, आर नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है आरंट, नाउन या फिर एडजेक्टिव। अब बात करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन को इंटरोगेटिव भी बोलते हैं बच्चों, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, ये जो इज एम आर है, ये उठ के आगे आ जाएगा, ये उठ के आगे आ जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन इस पे करके दिखाती हूँ, आप समझ जाएंगे उस चीज से। देखिए, शी इज ब्यूटीफुल, ओके,
नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, शी इज नॉट ब्यूटीफुल, ये इसका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे, ये उठ के आगे आ जाएगा, इज शी ब्यूटीफुल। ओके, अब इंटेरोगेटिव में भी नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव कैसे बनाएंगे, इजंट, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बताया इज नॉट का, इजंट शी ब्यूटीफुल। यहां तक समझ में आया, बहुत इजी है, ये जो टेंसेज है बहुत इजी है, अच्छे से पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, जैसे मैथ्स प्रैक्टिस मांगती है ये भी प्रैक्टिस मांगता है। आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, प्रेजेंट रूटीन एक्शन। रूटीन एक्शन क्या होते हैं, जो आप डेली डे टू डे लाइफ करते हैं, आप रोज स्कूल जाते हैं, रूटीन एक्शन है, आपके पापा ऑफिस जाते हैं, रूटीन एक्शन है। रेगुलर एक्शन, आई केम हियर डेली, आप स्कूल डेली जाते हैं, रेगुलर एक्शन है। इरेगुलर एक्शन क्या आता है, अर्थक्वेक्स कम इन जापान, रोज थोड़ी ना आता है, कभी कभार आता है, सालों साल लग जाते हैं, वो इरेगुलर एक्शन है। हैबिट्स, हैबिट्स जो आपकी हैबिट है, आपको खाने में ये चीज पसंद है, आपको खाने में ये चीज नहीं पसंद है, वो आपके हैबिट्स में आते हैं। ही स्मोक्स यानी वो सिगरेट पीता है। यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, जो कभी बदला नहीं जा सकता। द सन राइजेस इन द ईस्ट, अब सन, सूरज जो है वो ईस्ट से ही उगता है, ऐसा तो नहीं है वेस्ट साउथ या नॉर्थ से उगेगा, ईस्ट से उगेगा, यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब ये इंपॉर्टेंट है, न्यूज़पेपर हेडलाइन, स्पोर्ट्स कमेंट्री, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस यूज होते हैं। प्रेजेंट इमेजिनरी सेंटेंसेस आपको समझ में आए, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस यूज होते हैं, आई एम सो सॉरी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस होते हैं। जैसे पीएम साइंस डील, आप देखते हैं न्यूज़पेपर खोलते सबसे बड़ी, सबसे ऊपर जो हेडलाइन होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है। ओके, विराट स्ट्राइक्स द बॉल एंड ऑफ इट गोस अक्रॉस द बाउंड्री, अक्रॉस प्रेपोजिशन है, आगे पढ़ेंगे। ओके, अक्रॉस बाउंड्री के पार चली गई है, ये क्या न्यूज़पेपर की हेडलाइंस है, ये आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं, अच्छे से पढ़िएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका सीयूटी के पर्सपेक्टिव से। स्ट्रक्चर देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का, मैं आपको जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो साथ में ही करवा के दिखा दूंगी। प्लूरल क्या होता है और सिंगुलर क्या होता है। प्लूरल सिंगुलर आपने सिंपल प्रेजेंट में नहीं करवाया, नहीं करवाया, बट प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा, रीजन मैं आपको देती हूँ। इसके साथ सब्जेक्ट प्लस V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी चलो सी ले लेते हैं, इसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और बीच में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और इसमें क्या यूज होगा, आई वी दे यू, ये सब क्या है प्लूरल। आई और यू मैंने आपको बता दिया, बार बार नहीं बताऊंगी, ये प्लूरल और सिंगुलर दोनों है। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है बच्चे, इस पे बहुत ज्यादा फोकस करना, डू नॉट, डू पे बहुत ज्यादा फोकस करना, कि जो ये डू है ये आपको नेगेटिव सेंटेंस में देखने को मिलता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और ये जो डू है ये आपको बताएगा ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन इंटेरोगेटिव, डू, ये जो डू है ये आगे आ जाएगा और बाकी जो है वो सब पीछे चले जाएंगे, ये शायद मुझे करवाने की जरूरत नहीं है, मैं एक्सरसाइजेस करवाऊंगी इनकी, आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सिंगुलर, अब शायद समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों अलग अलग क्यों है। SES फॉर्म, जैसा मैंने आपको वर्ब में पढ़ाया था, डू बी हैव, उसमें SES फॉर्म थे, वैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का SES फॉर्म ये सिंगुलर के साथ आता है, ही शी इट नेम, इनके साथ SES का फॉर्म आता है। वहां डू था, यहाँ डज आ जाएगा, आपको समझ में आया डज क्यों आएगा, डू के साथ में SES वाला फॉर्म, आपको याद है
डू का फॉर्म डू, डज, डिड वाला याद है, डिड, डन। ओके, इंटेरोगेटिव पे बढ़ते हैं। जैसे उसमें इंटेरोगेटिव में डू आगे आ गया था, इसमें ये इंटेरोगेटिव में डज आगे आ गया है। मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताती हूँ, देखिए। शी लाइक चॉकलेट, पहली बात तो क्या है, सिंगुलर है, लाइक्स आएगा, राइट। शी लाइक्स चॉकलेट। शी डज नॉट लाइक चॉकलेट, मैं आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा। शी डज नॉट लाइक चॉकलेट। आपने ध्यान दिया, मैंने यहाँ पे लाइक्स लिखा था, यहाँ पे लाइक ही लिखा है, लाइक्स नहीं लिखा है, क्योंकि इसका जो एस फॉर्म है वो यहाँ आ गया है, डज ने ले लिया है, डू ने ले लिया है, डज आ चुका है, इसलिए हम यहाँ पे नोट लाइक्स नहीं लिखेंगे, सिर्फ लाइक लिखेंगे, क्योंकि एस वाला जो फॉर्म था इसका वो डू ने ले लिया है। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। डज शी, अच्छा मैम यहाँ पे लाइक्स नहीं, यहाँ भी लाइक्स नहीं आएगा क्योंकि डू ने ले लिया है एस फॉर्म। डज शी लाइक चॉकलेट, डज शी नॉट लाइक चॉकलेट, ये वाला फॉर्म नेगेटिव। डजंट, डजंट शी लाइक चॉकलेट, डज नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है डजंट। गॉट इट, यहां तक कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब मैं आपको एक चीज बताती हूं, जहां पे ये कॉन्टिन्यूअस दिख जाए ना आपको, वहां पे आपको कुछ नहीं सोचना है, वहां पे आपको कुछ भी नहीं सोचना है सिवाय इसके कि प्लस आईएनजी लगेगा और आईएनजी से पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जहां भी आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस दिख जाए, कहीं भी कॉन्टिन्यूअस दिख जाए, इसके आगे की स्ट्रक्चर अलग होगी, बट V1 प्लस आईएनजी, आईएनजी का फॉर्म ही आपको बताता है कि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आगे बढ़ते हैं, इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। सब्जेक्ट सब में कॉमन है बच्चों, इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज, एम, आर नोट, नेगेटिव सेंटेंसेस, सेंटेंस में आएगा V1 प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ये किसका है, ये किसका है, ये भी नेगेटिव का ही है, आरंट, इजंट, एम नॉट, V1 प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में आते हैं, जैसा हमने सिंपल प्रेजेंट में किया था वैसे ही इज, एम, आर जो है वो आगे आ जाएगा इंटेरोगेटिव में, बाकी सारे जो सब्जेक्ट और ये है ये सब पीछे चले जाएंगे। बच्चों एक चीज का ध्यान रखना, जब इंटेरोगेटिव बनता है तो ये जो नोट है ये सब्जेक्ट के बाद में आता है, ये सब्जेक्ट के बाद में आता है। ये सारा बताने की जरूरत नहीं है, इस किसके साथ में, ये ही, शी, इट, नेम, ये दे, वी, ये किनके साथ में यूज होगा। एक क्वेश्चन करके बताती हूँ। आई एम बेगिंग फॉर रुपीज, मैं भीख मांग रही हूं रुपयों के लिए। ठीक है, क्या लिखोगे, आई एम बेगिंग, एम आ गया, नेगेटिव आई एम नॉट, गॉट इट। अब इसका इंटेरोगेटिव, आई एम नॉट बेगिंग फॉर रुपीज, आई एम नॉट बेगिंग फॉर रुपीज, नहीं, आई एम नॉट नहीं आएगा, एम नॉट की जगह हम लिखेंगे आरंट, आई बेगिंग फॉर रुपीज, क्योंकि एम नोट का कोई कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होता है, एम नोट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हम आरंट ही लिखते हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आपको बताई जाएगी डिटेल में।
ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहां तक क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं। परफेक्ट, बच्चों जहां भी ये परफेक्ट मिल जाए ना, जहां ये परफेक्ट मिल जाए, जहां भी, इसका मतलब ही पास्ट होता है, इसका मतलब ही पास्ट होता है कि पास्ट में है। ठीक है, आपको देखने को मिलेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अच्छा, प्रेजेंट भी है, परफेक्ट भी है, प्रेजेंट और परफेक्ट यानी प्रेजेंट का भी है और पास्ट का भी है। कैसे? जो प्रेजेंट में जो काम हो चुका हो। सब्जेक्ट हैज हैव, इज एम आर नहीं आएगा, V1 की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, हैज हैव आएगा। और मैंने आपको बताया था हैज हैव के साथ में कौन सा फॉर्म आता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म, या मिसप्रिंट था, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। याद रह जाएगा सबको? हैज हैव प्लस V3 ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव हैज हैव नॉट, मैंने कहा था ना सब्जेक्ट हैज हैव नॉट, जैसा पीछे में आया था वैसे ही आगे आ रहा है। सब्जेक्ट प्लस हैजंट हैवेंट V3 ऑब्जेक्ट, यानी सेंटेंसेस ये नेगेटिव के ही हैं बच्चों। हैजंट को हमने हैज का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखा है। आगे बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव में। जैसा इज एम आर को हम आगे लेके आए थे वैसे ही हैज हैव को हम आगे ले आएंगे। हैज हैव सब्जेक्ट, मैंने आपसे क्या कहा था? सब्जेक्ट आएगा हैज हैव के बाद में, सब्जेक्ट आएगा हैज हैव यानी इंटेरोगेटिव में बच्चों, और नोट बाद में आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाद में आएगी। हैजंट हैवेंट सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन करते हैं कि इस पे एक एग्जांपल देती हूं मैं आपको। She has done her household, यानी घर का काम। Got it? She has not done। वहीं पे क्वेश्चन मार्क बनाएंगे। Has she, has she सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, डू की थर्ड फॉर्म डन ही होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। शी डन हर हाउस होल्ड, क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव बनाना है, हैजेंट शी डन हर हाउस होल्ड। अच्छा, अब एक चीज को याद रखना कि जब आप सेंटेंसेस देखते हैं और सेंटेंसेस बनाते हैं, आप इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें। ये जो नोट है वो सब्जेक्ट के बाद में आता है, किसमें? इंटेरोगेटिव पे। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं, यहां तक क्लियर है सबको? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मैम परफेक्ट, अभी तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा था, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जी हाँ, प्रेजेंट आपको पता है, परफेक्ट मैंने आपको बताया पास्ट, कॉन्टिन्यूअस मैंने आपको ये बताया आईएनजी, और इससे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आगे बढ़ते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट ये आपको यही दिखाता है कि प्रेजेंट के अंदर जो पास्ट में काम हो चुका है, परफेक्ट पास्ट को दिखाता है, यानी एंड। परफेक्ट का मतलब ही होता है एंड, काम खत्म हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। हैज हैव आपको मैंने बताया ही था परफेक्ट में, ऑब्वियस सी बात है परफेक्ट के साथ में हैज हैव आएगा। बीन, ये बीन कहां से आया मैम? ये बीन आपका, मैंने आपसे क्या कहा था? हैज हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और ये जो बीन है आपका वर्ब का बी है। ध्यान है इसका प्योरेस्ट फॉर्म, वर्ब में पढ़ाया था, बी प्योरेस्ट फॉर्म है, बीन इसका वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और हैज हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। V1 प्लस ING बिकॉज कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ऑब्जेक्ट सिंस प्लस टाइम। ये जो फोर और सिंस है ये मैं आपको आगे बताऊंगी बहुत अच्छे से, पर ये फोर और सिंस आपके हर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आएगा, हर परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आगे बढ़ते हैं, सेम रूल है, हैज हैव नॉट बीन। ये जो नोट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, नेगेटिव सेंटेंस में ये जो नोट है ये यही दिखाता है कि आपका जो सेंटेंस है वो नेगेटिव है। ये जो बीन है ये नोट के बाद आएगा, ये जो बीन है ये नोट के
बाद आएगा, सब्जेक्ट इससे पहले आएगा। इंटेरोगेटिव में सेम वही चीज होगी, हैज हैव उठ के आगे आ जाएगा, हैजंट आगे आ जाएगा, हैव नॉट आगे आ जाएगा। इस चीज में एक इंटेरोगेटिव में आप एक ध्यान रखिएगा, जब आप हैजंट और हैवेंट आगे लिख रहे हैं, हैजंट और हैवेंट खुद में एक नेगेटिव है, हैज नॉट हैव नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, तो आप उसके बाद में नोट नहीं लिखेंगे आगे वाले सेंटेंसेस में। आगे आपको सिर्फ कंटिन्यू करना है सब्जेक्ट के साथ, बीन के साथ, वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फॉर और सिंस और टाइम। हर क्वेश्चन में टाइम नहीं होता है, कुछ एक क्वेश्चंस में टाइम होता है, आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ सिंस तक ध्यान रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर सिंस आ गया है, इससे पहले मैं आपको इसका एक क्वेश्चन करवा देती हूँ, देख लीजिए। She has been waiting for, देखना यहां समझ में आएगा आपको, she has been waiting since morning। आपको शायद सिंस और फॉर इसमें थोड़ा सा आइडिया लग जाए। शी हैज बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, सब्जेक्ट हैज हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, सिंस मॉर्निंग, टाइम दिखा रहा है, टाइम। शी हैज कहा, नॉट से पहले आएगा बीन, शी हैज नॉट बीन, शी हैज नॉट बीन वेटिंग। इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे, ये हैज उठ के आगे आ जाएगा, हैज शी बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग। हैजेंट को लेते हैं, हैजेंट शी बीन, यहां पे इसकी तरह नहीं लिखोगे, बीन वेटिंग फॉर सिंस मॉर्निंग, इस पे ध्यान रखिएगा। जब आप हैजेंट लगाते हैं तो ये जो बीन है, यानी जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सब्जेक्ट के साथ आएगी, V1 ING के बाद नहीं आएगी जैसा इसमें आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर और सिंस में आपको एक छोटा सा, बिल्कुल कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए, ये भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, जो आप ये पढ़ रहे हैं कि इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ग्रामर रट्टे से नहीं आएगी, ग्रामर कभी रट्टे से नहीं आएगी, ये निकाल दो। सिर्फ इतना ध्यान रखो, फोर जो है वो अवधि के लिए होता है, पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम ध्यान रखना, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बोला है मैंने, पीरियड ऑफ टाइम बोला है। जो फोर है वो अवधि, अवधि यानी पीरियड ऑफ टाइम, 4 साल पहले, 10 साल पहले, 12 साल पहले, आज से 1 साल पहले। ठीक है, उसके लिए फोर आता है। बाकी जो सब कुछ बच गया उसके लिए सिंस आएगा। लिखा है मैंने कैलेंडर, डेज यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडेज, डेट्स 7 मई, 8 मई, 9 मई, जितना भी, ईयर्स। अच्छा मैम आपने अभी तो बताया कि अवधि, ये तो ईयर्स इसमें आ गया, नहीं, ये आपको पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है, इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, दिस इज पॉइंट ऑफ टाइम, इसे बोला जाता है पॉइंट ऑफ टाइम। मैंने यहाँ 10 साल या 20 साल नहीं लिखा है, मैंने पॉइंट ऑफ टाइम दिखा है, पर्टिकुलर टाइम बताया है। मंथ्स आपको पता है, ओकेजन्स होते हैं, इसमें एक चीज होती है आप ऐड कर लीजिएगा, फेजेस ऑफ लाइफ यानी स्टेजेस ऑफ लाइफ। स्टेजेस ऑफ लाइफ वो चीजें नहीं जो आप डेली डेली करते हैं, बचपन होता है, फिर आपका एडल्टहुड आता है, फिर आपका बुढ़ापा आता है, उससे बोला जाता है, वो भी आपका सिंस में आता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है, यहां तक कोई दिक्कत है? क्लॉक, स्टेजेस ऑफ लाइफ, पार्ट्स ऑफ ईच डे, ये सब आपके सिंस में आते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है आपको? इसके एक्सरसाइजेस जो वर्ब्स की हैं मैं आपको बताना चाहूंगी, आपको प्रैक्टिस जो है वो आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगी। आपका टेंस बचा हुआ है, हमने सिर्फ प्रेजेंट पढ़ा है, आगे पढ़ेंगे पास्ट और फ्यूचर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।